राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय श्री राधे। आज का पावन दिवस आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आपका हर मनोकामना पूरी हो, यही मंगल कामना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 16वां अध्याय और उससे पहले 2 अनमोल कथाएं। पहली सीता माता की नित्यनेम कथा और दूसरी मां अन्नपूर्णा व्रत की अद्भुत कथा। तो चलिए मन को एकाग्र कीजिए और प्रेम से सुनिए ये पावन कथाएं। सबसे पहले सुनिए सीता माता की नित्यनेम कथा। ये कथा स्वयं सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से सुनते थे। एक बार श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप चले जाएंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। तब राम जी ने हंसकर कहा, सीते तुम कुएं की जगत पर बैठ जाना, जो भी बहन पानी भरने आए उसे अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की जगत पर जा बैठी। तभी एक स्त्री आई, रेशम जरी की साड़ी पहने, सोने का घड़ा लिए। सीता माता ने कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वो बोली, नहीं मुझे घर जल्दी जाना है, सास गुस्सा करेगी, कहकर चली गई। घर पहुंचते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, ये क्या हुआ? बहू ने सारी बात बताई। अगले दिन सास खुद उसी साड़ी और घड़े के साथ कुएं पर गई। सीता माता ने फिर कहा, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने कथा कही, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास घर लौटी तो साड़ी फिर रेशम जरी की हो गई, घड़ा फिर सोने का। बहू हैरान हो गई। सास ने बताया, वो कुएं वाली कोई साधारण स्त्री नहीं, सीता माता थी। वो पुराना नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं। फिर सास बहू दोनों रोज ही कथा करने लगी। पड़ोसन आई आँच मांगने को। उन्होंने कहा, हम तो सीता माता की कथा कहते हैं, तभी से आँच जलाते हैं। पड़ोसन ने भी कथा सुनी। फिर पूरे मोहल्ले में कथा फैल गई। सबके घर धन धान्य से भर गए, सबकी मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने सबके भंडार भरे वैसे हमारे भी भर दो। कहने वाले सुनने वाले हुंकार भरने वाले सबके भर दो। प्रेम से बोलो सीता मैया की जय। अब सुनिए मां अन्नपूर्णा व्रत की कथा। प्राचीन समय में काशी में धनंजय नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा बहुत दुखी थी। घर में अन्न का बड़ा अभाव था। एक दिन सुलक्षणा ने कहा, स्वामी कुछ करो, इस गरीबी से कब तक जिएंगे। धनंजय विश्वनाथ मंदिर में बैठ गया। भूखा प्यासा बस भगवान का नाम लेता रहा। 3 दिन बाद भोलेनाथ ने उसके कान में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। धनंजय समझ नहीं पाया। बाहर आए तो एक पंडित से पूछा, अन्नपूर्णा कौन है? पंडित ने हंसकर कहा, तुझे भूख लगी है इसलिए ऐसा सुनाई दिया, घर जा खाना खा। धनंजय ने पत्नी को बताया। सुलक्षणा बोली, नाथ ये स्वयं शंकर जी का मंत्र है, फिर जाओ आराधना करो। धनंजय फिर मंदिर में बैठ गया। रात में भगवान ने कहा, पूर्व दिशा में चलो। धनंजय चल पड़ा। अन्नपूर्णा नाम जपते, फल खाते, झरने का पानी पीते, चलते चलते एक चांदी सा चमकता वन मिला। वहां सुंदर सरोवर था। अप्सराएं कथा कह रही थीं। सब मां अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा बोल रही थीं। धनंजय ने पूछा, ये क्या कर रही हैं? अप्सराओं ने कहा, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। ये व्रत कोई भी कर सकता है। 21 गांठ का सूत लेकर 21 दिन व्रत करो, या 1 दिन करो, या सिर्फ कथा सुनकर प्रसाद ले लो। कथा पीपल के पत्ते, सुपारी, ग्वारपाठा, सूर्य गौ, तुलसी या महादेव को सुनाकर ही अन्न ग्रहण करो। क्रोध झूठ मत करो। धनंजय ने कहा, मेरे घर में भी कुछ नहीं, मुझे भी सूत दो। अप्सराओं ने मंगल सूत दिया। धनंजय ने व्रत किया। सरोवर में सोने हीरे जड़ी 21 सीढ़ियां प्रकट हुई। उतरते उतरते मां अन्नपूर्णा का मंदिर दिखा। मां स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, सामने भिक्षा के लिए शंकर जी खड़े। धनंजय मां के चरणों में गिर पड़ा। मां ने कहा, जा तेरा सत्कार होगा। जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। धनंजय घर लौटा। घर धन से भर गया। रिश्तेदारों ने दूसरा विवाह करवा दिया। सुलक्षणा को सौतन का दुख मिला। फिर मार्गशीर्ष आया। सुलक्षणा ने कहा, यह व्रत का फल है, इसे मत छोड़ो। नई बहू को जलन हुई। उसने धनंजय का सूत तोड़कर जला दिया। घर में आग लग गई, सब स्वाहा हो गया। सुलक्षणा ने फिर पति को समझाया, मां कुमाता नहीं होती, फिर व्रत करो। फिर वही सरोवर, सीढ़ी, मां के दर्शन। मां ने स्वर्ण मूर्ति दी। कहा, सुलक्षणा को पुत्र होगा। घर लौटे तो सुलक्षणा गर्भवती, पुत्र हुआ। गांव में मंदिर बना। धनंजय पुजारी बन गए।
सुख से रहने लगे। नई बहू के घर डाका पड़ा, वो भीख मांगने लगी। सुलक्षणा ने उन्हें भी अपनाया। मां अन्नपूर्णा की जय जयकार होने लगी। जैसे मां ने उनके भंडार भरे, वैसे सबके भरती हैं। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 16वां अध्याय। भगवान नारायण नारद से कहते हैं, एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन गए। खेलते कूदते गोए बछड़े बहुत दूर चले गए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की माया जानने को सब गौ बछड़े ग्वाल बाल चुरा लिए। भगवान ने योग माया से ठीक वैसे ही नए गौ बछड़े ग्वाल बाल बना दिए। पूरे 1 वर्ष तक श्री कृष्ण उनके साथ खेले। शाम को घर लौटे। ब्रह्मा जी देखते रह गए। 1 वर्ष बाद जब असली गौ बछड़े ग्वाल बाल लौटे तो ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वो भांडेर वट के नीचे आए। वहां श्री कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान, पीतांबर धारण किए, मोर पंख का मुकुट लगाए, चंदन कस्तूरी लगाए, पारिजात की नाला पहने, करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले श्याम सुंदर। ब्रह्मा जी बार बार प्रणाम करने लगे। जहां देखो वहां श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, सब कुछ कृष्णमय दिखने लगा। ब्रह्मा जी ने योगासन लगाया, दशाक्षर मंत्र जपा, हृदय में मुरली मनोहर का दर्शन किया, फिर बाहर भी वही रूप। फिर ब्रह्मा जी ने उसी स्तोत्र से स्तुति की जो पहले भगवान ने उन्हें सिखाया था। जो ये स्तोत्र रोज पढ़ता है उसे इस लोक में सुख और परलोक में श्री कृष्ण का सानिध्य मिलता है। स्तुति के बाद ब्रह्मा जी ने सब लौटाया, धरती पर लौटकर प्रणाम किया, फिर ब्रह्मलोक चले गए। श्री कृष्ण घर लौटे। किसी को 1 वर्ष का पता भी नहीं चला, क्योंकि माया से सब एक दिन जैसा लगा। जो कोई मार्ग शीर्ष में कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भंडार भर जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, जय अन्नपूर्णा माता, राधे राधे।